नानक नाम चढ़दी कला तेरे पहाड़े सरबत दा भला। वेलकम टू द स्पिरिचुअल जर्नी दर्शन सागर। भूल गयो वचन गुरों के दियो फिर समझाई, दास धर्म चलियो कल माहे जिसके साई दर्शन अगम गुसाई। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 1982 ਅੱਜ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਦਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਐਸ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦਾਸ ਧਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਸ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ रूल जो मन्नेगा वो देव कहलाएगा। जो दास धर्म में आएंगे वो देव कहलाएंगे। तो आइए असी भी सारे दास धर्म दे विच सेवादार बनीए ते साडा मकसद की है, इस तो जन्म तो सानू मुक्ति प्राप्त होवे, असी भी देव बनीए। सो 16 फरवरी जो कि साडे सारिਆਂ वास्ते एक वड्डा दिन है, इंपोर्टेंट दिन है। आप जी नूं जिथे जिथे भी किते मौका मिले इस दिन ते जरूर अपने काम कार छड्ड के ते आप जी जरूर जिथे भी आप जी नूं दरबार च मौका मिले उत्थे आप जी जरूर जाओ ते महाराज जी दियां रहमतां प्राप्त करो। हुण इस तो बाद आप जी महाराज जी दी वीडियो जो उन्होंने दस्सिया दास धर्म किस तरह बनिया ते उन्हां दे परमात्मा ने किद्दां उन्हां नूं इह वरदान दिता। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला। संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष धर्म के मामले में सदा ही अग्रणी रहा है, क्योंकि प्राचीन काल से आज तक सारी दुनिया में जितने धार्मिक पुरुष हुए होंगे उससे कहीं ज्यादा अकेले हमारे देश में संत पुरुष हुए हैं। ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है। प्राचीन काल में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म, महावीर जी ने जैन धर्म का उपदेश देकर अपने समय में पीड़ित दुखी मानवता का उद्धार किया, तो मध्यकाल में कबीर, तुलसीदास एवं गुरु नानक देव ने जनता को मुक्ति का मार्ग बतलाकर उनका कल्याण किया। ऋषियों, मुनियों, संतों एवं फकीरों की इस कड़ी में 16 फरवरी 1980 को एक नाम और जुड़ा। 16 फरवरी 1980 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸ ਧਰਮ ਨਾਂ ਉੱਤੇ और नानक नाम चढ़ी कला ते चीज मिली। इस दिन भारत सहित एशिया में सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। लोग डर के कारण अपने घरों में खिड़की दरवाजे बंद कर बैठे हुए थे। ठीक उसी समय दिल्ली के नजदीक लोनी के सचखंड नानक धाम डेरे में महाराज दर्शन दास जी ने अपने शिष्यों के साथ गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हुए एक नए धर्म दास धर्म की स्थापना की। भूल गयो बचन गुरवन के दियो फिर समझाई। गुरवन गुरवन लफ्ज़ ही वरतिया पीरां पकंबरां भगतां ते ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਮਝਾਈ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਕਿ ਦਾਸ ਧਰਮ ਚੱਲਿਓ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਕਿ ਦਾਸ ਧਰਮ ਕਲਮਾ ਹੈ ਚੱਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। किस ਲਈ? जिस दे साईं दर्शन अगम गुसाई। महाराज दर्शन दास जी ने अपने भक्तों से कहा, दास धर्म सर्व कला परमात्मा का संदेश है। ये ईश्वरीय प्रेरणा है, किसी की नकल नहीं। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਤੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ? ਸਹਿਜ, ਸਹਿਜ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਾਵਰ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਸਹਿਜ ਸਬਾਏ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹੋ ਮਿਲੇ दर्शन रूप अपार। सहज अवस्था, सहज सुख सनिंदड़े कि सुखां दा अठा भंडार वंडन वाला
ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਨਿੰਦੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਨਿੰਦੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸਨਿੰਦੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤਿਲ ਵੀ ਨਾ ਸਮਾਵੇ ਤੇ ਪਰਬਤ ਵੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਕਈ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ना कबूल करें तो 88,000 का तप भी। महाराज दर्शनदास जी ने कहा कि ये दास धर्म परमात्मा का संदेश है, ये किसी पर आश्रित नहीं है। सहज सुख सनिंदड़े सतगुरु सत संतोख दया नाम चाहू धर्मां दे साईं। चार साढ़े धर्म जिहड़े कहने हुंदे लोग ने साढ़े चार धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, महाराज ने मेरे की धर्म ने सत संतोख दया ते नाम, ये मेरे चार धर्म ने। चौं धर्मां दे साईं, मैं चौं धर्मां दा मालक हां। मैं दया करना, मेरे ते सत्य ते सच्चाई है, मैं दया भी करदा हां। मेरे संतोख है, पाप सिद्ध है कि जो मर्जी मेरे सामने होवे मैनूं परवाह ही नहीं। ऐती मार पई कर लाने तैं की दर्द ना आया, मारन नूं वंगार कर दित्ती। ते नाम, मेरा नाम ही सब तो उत्तम है। इक्को तेरा नाम तारे संसार, इक्को अल्फ तेरे दरकार, सबे इल्म वस कीओ यार। फिर आगे उन्होंने महाराज बयान किया, आह सवाल किया महाराज जी वर्ण, और कहते इक्को वर्ण, इक्को धर्म, इक्को कर्म गोसाई। महाराज जी ने कहा, जब परमात्मा एक है तो धर्म के नाम पर फसाद एवं तनाव क्यों? इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए अपने धर्म को और ऊंचा करने के लिए इसके साथ अक्षर दास जोड़ दिया और दास धर्म का नाम दिया। इसका मतलब यह है कि धर्म तो ऊंचा है ही, अगर इसके साथ जो लोग दास बनकर निष्काम भाव से लोगों की भलाई का काम करेंगे वही असली अर्थ में धर्म परायण कहलाएंगे। दास का मतलब दा से दया तथा स से सत्य, संतोष, सर्वतदा भला, साध संगत तथा शहादत है। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के बनाए जीवों पर दया करेगा और जिसमें उपरोक्त गुण होंगे वही असली दास कहलाएंगे, तथा ऐसे व्यक्ति की आंखों, हाथों तथा वाणी में शक्ति होगी। इसी शक्ति के परिणाम स्वरूप महाराज दर्शनदास दूर दूर से आए लोगों की शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का समाधान करते तथा रात्रि में सत्संग करके उस परम सत्ता के प्रति लोगों की आस्था जगाते। दास बंदर धर्म दे विच बैठण लई किसी नूं इह नहीं आखदा कि तू सिख ना बन, तू हिंदू ना बन, तू मुसलमान ना बन, तू ईसाई ना बन। जो भी तू है तू ओ बन, पर चंगा नेक बन, दास बन। सिख बन के हंकार ना कर, हिंदू बन के मान ना कर, मुसलमान बन के तू अपने आप ते अगमान ना लिया, ईसाई बन के तू अपने आप को फकर ना महसूस करा। दास धर्म सानू सिर्फ ये जगांदा है कि हे बंदे तू बंदा है, तू दास रब दा है कि हे बंदे दा नहीं, तू नौकर रब दा है कि हे शौकार दा नहीं। वास्तव में दास धर्म खुदा के बंदों का अपने ईश्वर के प्रति एक वचन है कि वह मानवता की सेवा में तत्पर रहेगा। साडा इक्को धर्म है, वो की है कि जेड़ा ही अपने रब नाल वादा करके आए हैं वो पूरा करना है। साडा ये धर्म नहीं असी ये ते ये करना, जेड़ा वादा कर लिया पूरा करना है। ते इक्को कर्म गोसाई, साडा इक्को कर्म है, वो केड़ा जेड़ा गोसाई नूं भाना है, वो की है कि उसदा नाम दा ध्यान करना है, उन्हें याद करना है। महाराज दर्शनदास जी ने कहा कि सचखंड नानक धाम में आने वाला हर व्यक्ति दास कहलाएगा। उनके द्वारा स्थापित मिशन भली भांति चले, इसके लिए उन्होंने दास धर्म के 5 मूलभूत सिद्धांत बताए। प्रथम, सदैव सत्य बोलो, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और सत्य को न दबाया जा सकता है, न कुचला जा सकता है और न बदला जा सकता है।
ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਨਾਟਕ ਥਿਆਰੀਕਲ, ਕਹਾਣੀਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, करके दिखाया कि रब को रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उन्होंने अपने प्राणों तो वध के अपनी जुबान दे कहे हुए बोलों का अमल किया। सच्चाई की रक्षा प्राण देकर भी की जानी चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा धर्म पर आश्रित होती है। सच्चाई ही ईश्वर का दूसरा रूप होती है। चाहे सुकरात हो या ईसा, सभी ने सत्य की रक्षा जान देकर की। गुरु नानक देव को कैद में डाला गया, गुरु अर्जुन देव को तपते तवे पर बैठाया गया तथा उनके ऊपर तपती रेत डाली गई। गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक में शहादत देनी पड़ी। गुरु गोविंद सिंह ने सत्य के लिए अपना परिवार कुर्बान कर दिया। आधुनिक युग में गांधी जी को सत्य के लिए जान देनी पड़ी। स्वयं महाराज दर्शन दास जी ने सत्य के लिए जो कुर्बानी दी, उसे कोई कैसे भूल सकता है। क्षमा पर मिटने वाले परवाने होते हैं, धर्म पर मिटने वाले दाने होते हैं। दास धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है सिदक, यानी संतोष। तुम्हें उस परम पिता से जितना मिला है उसमें सुखी होने की कोशिश करो। लोभ, मोह, क्रोध, भ्रम तथा काम ही हमारे जीवन में अशांति के कारण हैं। ये सब मिलकर व्यक्ति में अहंकार को जन्म देते हैं। संतोष द्वारा अहंकार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सिदक ब्यो हर अर्जन को, कि जिसा गुरु अर्जन देव नूं सिदक बिया, ਜਾਂ ਉਹ ਹਰ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਕਤ, ਭਾਰਤ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਦਾਗ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧਕ ਲਿਆ, ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ गुरु तेग बहादुर साहब ने दुनिया के धर्म की खातर, वादे की खातर, अपने वचनों की खातर सिर कटाता। जिन दियो पंथ खालसा है, जिन्हों ने सानू पाखंड खालसा पंथ साफ सुचा रस्ता दिता। खालसा है, खालसा माए जी साफ चीज है, पवित्र चीज है। वो खालसा नहीं जेडे असीं खालसे बाहर बनी बैठे हैं, वो खालसा है परमात्मा कि जेड़ा उन्हें सिर दे के ते दुनिया से शो कर दिता कि रब कौन है। जिन टक्कर लैन लई जिन दियो पंथ खालसा है, पवित्र रस्ता, पवित्र मार्ग। फिर आप मार ने कहा कि इस धर्म च की होना चाहिए जेड़ा तेनों देन लगे हैं, नालों सानू आकाश किया सच, सिदक, सरबत, साध संगत अते शहादत। दास धर्म की तीसरी महत्वपूर्ण बात जो महाराज जी ने बताई है वह है साध संगत, यानी पूर्ण पुरुष की संगत करना। वास्तव में हमें अपने दोषों का पता ही संतों की संगति से चलता है, और फिर मन तो संगति से ही दोष एवं गुण ग्रहण करता है। महाराज दर्शन दास जी कहते हैं कि गुरु तो उस धोबी के समान है जो नाम रूपी साबुन से संगत रूपी घाट पर शिष्य के पापों को धोकर उसकी आत्मा को पाप मुक्त कर परमात्मा से जोड़ देता है। यह काम कोई पूर्ण पुरुष ही कर सकता है, आधे अधूरे ज्ञान वाला नहीं। जिस तरह के एक शायर ने लिखा है, फैनूश बनकर हफाजत जिसकी हवा करे, वो समा कैसे बुझ सकते जिसको रोशन खुदा करे। कहते कि जिन्होंने खुद कोई पूर्ण पुरख प्यार कर लवे, जहां खुद पूर्ण पुरख आके उन्होंने जगा दे, उन्होंने दुनिया को ताकत नहीं ठंडिया कर सके। दास धर्म का चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है सर्बत दा भला, दूसरों की भलाई करो। महाराज जी ने अपने बंदों को बताया कि भला करना सबसे कठिन काम है, फिर भी आप परमात्मा का नाम लेकर दूसरों के भलाई के विषय में सोचो, ईश्वर तुम्हारा भला स्वयं करेगा। मतलब इसको चीज मंगी है कि तुसी 2:15 तक किसी काम से लगे हो, घड़ी लेके अपना काम छड़ दो, नहीं छड़ सकते कितने मजबूरी है। जेडे बिजनेसमैन या घर के काम है वो तो छड़ सकते, जेडे कितने मुलाजिम के करके मशीन के काम है वो नहीं रुकिया तो मुंह नाम
सिर्फ नानक नाम चढ़दी कला जाप करो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਚਵਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੰਗੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗ। ਅੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਸੰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਧਾਮ 'ਚ ਆਓ ਜਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सर्बत का भला, दूसरों की भलाई करो, यही दास धर्म का चौथा मूलभूत सिद्धांत है। ये सेवा तुम 3 तरीके से कर सकते हो: तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। ਜੇ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਆਧਾਰਨਾ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਆਗੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਭੈ ਦੱਸ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 100, 50, 200, 500 ਪਾਉਂਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ अपनी मर्जी ना। दास धर्म का 5वां महत्वपूर्ण सिद्धांत है शहादत। अहंकार, राग, द्वेष, लालच आदि बुरी इच्छाओं का त्याग। जब तक हम इनसे लिपटे रहेंगे मन भटकता रहेगा, शांति नहीं मिल सकती। इसलिए इनका त्याग जरूरी है। यह आत्मा ईश्वर का अंश है, लेकिन मन में वशीभूत होकर इंद्रियों के पीछे भागती है, जो बंधन और आवागमन का कारण बनती है। उसके बंधन से मुक्त होना ही शहादत है। सिंह जो बन जाई, सिंह की बन जाओ, जेड़ा सिंह वांगू, जेड़ा शूरबीर बहादुर बनेगा, वो कौन बनेगा? जेड़ा ये 5 चीजां अपनावेगा। महाराज जी ने 30 जनवरी 1977 को दिल्ली के नजदीक लोनी में एक भव्य डेरे की नींव रखी। उन्होंने इसका नाम सचखंड नानक धाम रखा। सचखंड नानक धाम नाम रखिया। असी कृष्ण धाम रख लेंदे, गोविंद धाम रख लेंदे, नारायण धाम रख लेंदे, नानक धाम ना क्यों रखिया सन? सचखंड नानक धाम वो भी सानू परमात्मा ने अपने वालों दिता। नाम मैं वेख्या कि नानक सिखां दा कि हिंदुआं दा, मुसलमानां दा कि ईसाइयां दा, परमात्मा दा किसां दिता, किहड़ी पावर दा? चंडी दी वार विचों। असां अपनी रचना विच किसी भी धर्म ग्रंथ च ये रचना नहीं होगी। ये किसी नकल नहीं, कितों चुराई हुई चीज नहीं। कोई बंदा भी, कोई भी ज्ञानी गुरमुख नूं ले जाके कितों तस्दीक कर सकता है। इस डेरे पर लोग बहुत दूर से महाराज जी से मिलने आते थे। महाराज जी सदैव अपने चाहने वालों के बीच प्रेम, एकता एवं भाईचारे को प्रोत्साहित करते थे। दास धर्म के प्रसार को देखते हुए डेरे की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महाराज जी ने बाबा जी नियुक्त किए तथा उनके लिए विधिवत वेशभूषा निर्धारित की। महाराज जी ने कहा कि दास धर्म के अनुयायी अपने माथे पर लाल सिंदूर का तिलक लगाएंगे। यह तिलक सचखंड नानक धाम की मर्यादा है एवं शूरवीरता की निशानी है। तिलक बहुत जरूरी है नाम लैन वाले प्रेमियों के वास्ते। वेखना है तो ला के वेखो, बड़े प्यार नाल, मन नाल, कोई ये सिक्का बंदी आर्डर नहीं। दिल्ली के लोनी डेरे में नानक धाम सरोवर दास धर्म के अनुयायियों का श्रद्धा केंद्र है। इस सरोवर में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं तथा अपनी मुरादें पूरी करते हैं। अटल अष्ट
68 तीर्थ इशनान, 68 तीर्थां दा फल अष्ट कर। अष्ट हुंदा है पैदा करना, वसाना किसी चीज नूं, खड़ा कर देना। अटल अष्ट तीर्थ इशनान केड़े? मारने क्या? मैं कहा महाराज किथे 68 चीज़ों का फल किथे खड़ा होगा, किथे किला लगेगा? कहने के सचखंड नानक धाम ना देता। फिर सचखंड नानक धाम जो इशनान सर सरोवर कर जाई, तिस जन दुख हरे सतगुर नाम ते आई। कि जेड़ा नानक धाम विच आके अपने इशनान कर जाएगा, कादा इशनान करेगा? पानी नाल नहीं, अंदर दा अमृत बाणी दा, अपने विकारां दा धो जाएगा। वो सरोवर है केड़ा सरोवर? जेड़ा साडे अंदर है, सारे अंदर। जो इशनान सर सरोवर कर जाई, ओदा सरोवर सानू बाहर भी बनाना पै रहा। दिल्ली च असां ने लौनी डेरे दे विच ओ निशान साहब दे थल्ले ओ सरोवर तैयार भी करना शुरू किया है। जो इशनान सर सरोवर कर जाए, तिस जन दुख हरे सतगुर नाम ते आई। कि जेड़ा इत्थे आवेगा और दुख कट्टे जावणगे और वो परमात्मा नाम जपे, सतगुर परमात्मा ओदा नाम जपे। क्यों जपे? नम्यो 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 नम्यो, नमस्कार नमस्कार, बार बार डंडोत बंदना, आद जगाद है भी तो होसी, दर्शन प्रभ तेरी शरण आई। हे दाता, आज जगाद तो लैके हूं तक मेरा ना दर्शन है। मैं प्रभु तेरे नाम च तेरी शरण विच रहना चाहता हाँ, और सदा मैनू अपने चरण प्रीत बख्शना। जिस असीं अपना शब्द राही जो नाम देने हैं, उत्थे असीं ये लफज प्रभ का यूज करते हैं। ये सानू उन्होंने महाराज ने आज के दिहाड़े में आने वाले समय में लिखाया, असां काम किया और काम करदा आ रहे हैं। महाराज जी को अपने रब पर इतना विश्वास था कि उसमें संदेह की रत्ती भर गुंजाइश नहीं थी। वे कहते थे कि मेरा परम पिता मुझसे कहता है कि दर्शन तू मेरा नाम लेकर काम शुरू कर, बाकी उसे देखना मेरा काम है। कहते कि हे दर्शन, मैं उसका मालक हाँ, मैनू ना कहा, मैं रब नहीं। अगम ताकत ने कहा, हे दर्शन, मैं इस धर्म का मालक हाँ, तू अपना नाम दे दे, शुरू कर दे, दुनिया बढ़ेगी कदे घटेगी नहीं, दुनिया अपने आप बेड़े पार होंगे। दास धर्म का बंदा सभी धर्मों एवं धर्म ग्रंथों का आदर करेगा। सेवा कार्य के लिए जाते समय सफेद झंडा लेकर चलेगा। दास धर्म के बाबा जी लोगों को सफेद यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। केशधारी के लिए सर पर बांधी जाने वाली दस्तार सफेद होनी चाहिए। जो व्यक्ति छोटे बाल रखता है उसे साफ सुथरा होना जरूरी है। ड्यूटी के समय वर्दीधारी को अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ रखकर सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना जरूरी है। महाराज दर्शनदास जी ने अपने अनुयायियों को हिदायत दी कि कोई भी आदमी अपना सर नहीं झुकाएगा या चरण स्पर्श नहीं करेगा, बल्कि श्रद्धा एवं प्रेम से नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बतदा भला कहकर अभिवादन करेगा। अपने घर च बैठो, जे रब वेखना जान जानना ते तुहानू मैं कह चुका, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। अगर मैनू ये मिलिया तो मैं तुहानू दिता। दास धर्म का अनुयायी किसी भी तरह का मांसाहार नहीं करेगा और न ही किसी तरह की नशाखोरी करेगा। डेरे पर आने वाले भक्तों के लिए महाराज जी ने लंगर की व्यवस्था की थी। इसके अंतर्गत बिना तड़के की मसूर की दाल तथा चपाती दी जाती है, जिसे भक्तगण छक कर खाते हैं। दास धर्म के सामाजिक कार्यों में महाराज जी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कहा कि दास धर्म में बिना दहेज शादियां होंगी, न दहेज लिया जाएगा और न दिया जाएगा। सिर्फ शगुन के तौर पर 1.25 रुपया लिया और दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जात पात का कोई बंधन नहीं होगा। दास धर्म का अनुयायी अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं लगाएगा, बल्कि दास लिखेगा। जिदने दास धर्म बने
फिर मैं कहा महाराज जी तू ये गल तो कहती, फिर तुही की करोगे मेरे नाल? वो कहते जिथे जाई तिथ सबनी थाई तेरे साई और गम गुसाई। कहने तू जा, जिथे जे तेरे कदम पैवणगे उथे उथे मैं तेरा साथ देवांगा। आज तक उन्हें सन दिता और उन्होंने खजाने चों आई लैके तुहानूं चीज दिती। यह है साडे दास धन दा सानूं जिहड़ा वर मिलिया, अहां तुहानूं सुनाया। महाराज जी ने हमें ये सिद्धांत इसलिए बताए कि प्रत्येक भक्त की सहायता की जा सके और उसे सत्य के मार्ग पर चलाया जा सके। चतुर्भुजा चामुंडा देहो हर राय, दुष्ट दैंत जिस संग सब मर जाए। दुष्ट कौन? मन। दैंत कौन? साडे वकार, ना कि बंदे मरन, ये मर जावन इन्हूं जपण दे नाल। मन दी वकार मर जान, मन लीडर है, पंज वकार जिहड़े ने दुष्ट ने, दैंत ने जिहने पुठे राह पांदे ने। दुष्ट दैंत जिस संग सब मर जाए, दिहो शिव सहज वार। शिव रूपी करता पुर चलना धरत चलाई, दद्दा दाता गुरु है कक्का कीमत किन्ना पाई, 100 दिन नानक सतगुरु शरण आई। महाराज अपने जचन से क्या है? आई क्या है? दिहो शिव सहज वर ए दास मन भाए। हे ताक शिव ताकत तू ए वर दे सानू कि साडे दास दे मन पा जावे कि वह अपनी जिंदगी सवार लवे। ए दास मन भाए, की भाए मन? दास केड़ी केड़ी शक्ति दे? जोत नरंजन, नीलकंठ शहराग विच वसण वाली ताकत, विशेष नाग ते बैठने वाला विष्णु, नीलकंठ नारायण, नौरंग नौ रूपी, नौरंगी रूप पावर, नौरंग नौ रूपी, ये नव दुर्गा की पावर असीं आखदे हैं। नरपो नरवैर दर्शन संग समाए। हे दाता ए मेरे दासां नूं बख्शिश कर और ए ताकत मेरे नाल समावे तो मैं अपने लोकां नूं दवां। दास धर्म गुलामी में नहीं, निष्पक्षता में स्थापित हुआ है। इस धर्म के अंदर आने वाले हर व्यक्ति को अपना धर्म बरकरार रखकर इसे अपनाने का अधिकार है। दास धर्म जां सचखंड नानक ताम लोकां नूं दास बनांदा है, सलेब नहीं करता, गुलाम नहीं बनांदा। देशभक्ति दास धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। महाराज जी कहते हैं कि राष्ट्र से प्रेम करना भी खुदा की इबादत के समान है। महाराज जी ने राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए अपना पूरा समर्थन दिया। दास धर्म एकता, शांति, आपसी प्रेम और सच्चाई का मार्ग दिखाता है और परमात्मा का असली संदेश भी यही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए महाराज जी ने मिशन को 4 रंग का झंडा प्रदान किया। 4 रंग के झंडे में हरा, सफेद, केसरिया तथा लाल रंग सुशोभित है। हरा रंग खुशी व चहल पहल तथा खुशहाली का प्रतीक है। सफेद रंग अमन व शांति का प्रतीक है, जो प्रेम व सत्कार के आगे सर्वत के भले के लिए झुकना सिखाता है। केसरिया रंग कुर्बानी के साज शबाब एवं त्याग का प्रतीक है, जो दूसरों के लिए न्योछावर होना सिखाता है। लाल रंग इंसान के खून का रंग है। परमात्मा ने इंसानों के खून का रंग एक जैसा बनाकर यह बताया कि सभी इंसान एक हैं। महाराज जी ने 4 वर्ण का एक वर्ण दास बनाकर, जिसका धर्म दूसरों की सेवा करना है, दास धर्म की स्थापना की और बताया कि दास धर्म दुनिया की वो सतह है जहां 4 रंग के झंडे के नीचे चारों पद पूरे होंगे। मोनोग्राम में हाथी, शेर, तलवार एवं माला अंकित है। हाथी गणेश जी का प्रतीक है, जो अति शुभ माना जाता है। हर काम के प्रारंभ में इनकी पूजा होती है। माला प्यार का प्रतीक है। तलवार को प्यार में कैद किया है, क्योंकि प्यार का हथियार तलवार से बढ़कर होता है। और शेर दिलेर एवं बहादुर बनने की प्रेरणा देता है। महाराज दर्शनदास जी ने दास धर्म की स्थापना के साथ ही अरजोई प्रारंभ की। जैसे भक्तजन मंदिरों में आरती एवं गुरुद्वारों में अरदास का पाठ करते हैं, वैसे ही महाराज जी ने अपने शिष्यों के साथ अरजोई की परंपरा शुरू की। ए शुरुआत करना अरजोई निरातार। ओके, पहला बोलो 5 बारी बड़े प्यार नाल एक लय विच, नानक नाम बोली जाओ।
हे दाता पहली उपमा तेरी दाता दूजी तेरे खुदाई तीजी तेरे ऊंट आसरा चौथे रह नुमाई पंचम करो सौ तेरा मान पंचम सांझ जगाई मैं नीच तेरे दास को दासा धन नानक सब तेरी वडियाई नानक नाम तेरे पाने सरबत दा भला नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला। महाराज जी के प्रयासों से दास धर्म का प्रसार सूर्य की किरणों की तरह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप के दूसरे देशों, अफ्रीका, केन्या तथा विश्व के अन्य दूसरे हिस्सों में होने लगा। एक मैं बाहरों विदेश विचों आके इस चीज ਨੂੰ खड़ा ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਕੀ ਚੌਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁੱਕੀ ਲੀਡਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁੱਕੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕਣਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ 71 ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਲਏ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ये चीज सानू मिली। ईश्वरीय प्रेरणा के परिणाम स्वरूप महाराज दर्शन दास जी ने बटाला में उस जगह पर डेरा बनाने का निर्णय लिया जहां उन्हें सर्वप्रथम दिव्य पुरुष के दर्शन हुए थे। 15 जून 1973 में बटाला में डेरे की नींव रखी गई। यहाँ पर प्रत्येक दिन रात महाराज जी सत्संग करते और लोगों को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। परमात्मा एक है, वन। गुरबाणी पढ़िए ते गुरबाणी दे अंदर परमात्मा दा इन्ना खुला अते खलासा अते आसान रस्ता भगतां ने बयान किया है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਨਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 75000 ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ 715 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਖਲਕਤ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ मालक है। इसीलिए एक दूसरे से प्यार करो, अपनी बुराइयों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने की कोशिश करो, न कि उनकी जिम्मेदारी दूसरों पर डालो। आदमी अपनी बुराइयों के कारण ही ईश्वर से दूर हुआ है और दुखी है। रब दा कोई एंड नहीं, कोई बिगनिंग नहीं। कदों उन्हें होना तो कदों उन्हें जाना है। और तो किसी हुकूमत का, किसी धर्म का, किसी जात का, किसी शाहूकार का, किसी भी का आर्डर नहीं चलता। तू नहीं जन्म लै सकता जां तेरा हुण जमना बंद हो गया, क्यों कि असीं हुण सारे आ गए हैं। जे रब नूं एक चीज़ प्यारी सी जां रब नूं इक्को रूप, इक्को धर्म स्थान,
ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤਿਆਗ ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਤਮ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਏ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਜੁਗ ਸੀ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਯੁਗ ਆਉਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਜੇ ਰਾਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦਵਾਪਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਟਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਲੋ ਲਕਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ परमात्मा की लोह ਨੂੰ वो बंद ना कर सके। दास धर्म के दायरे में सारी दुनिया की दुखी पीड़ित मानवता आती है। इन सब की सेवा ही दास धर्म का उद्देश्य है। संपूर्ण विश्व में प्रेम, भाईचारा, एकता, सहिष्णुता को बढ़ावा देना ही इस मिशन का लक्ष्य है। लंदन में सचखंड नानक धाम के चैरिटी कार्यों को देखते हुए प्रिंस चार्ल्स ने महाराज जी को एबेफील्ड सोसाइटी का अध्यक्ष मनोनीत किया। ये संस्था वृद्धों के कल्याण का कार्य करती है। 16 फरवरी 1980 को महाराज दर्शनदास जी ने दास धर्म का जो पौधा लोनी के सचखंड नानक धाम डेरे में लगाया था, वो आज थोड़े से समय के अंदर ही एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर चुका है और सूर्य की किरणों की तरह धरती के हर कोने में प्रेम, मानवता, एकता व शांति का संदेश फैला रहा है। महाराज दर्शनदास जी ने कहा भी था कि सचखंड नानक धाम उगता हुआ सूर्य है, इसकी किरणें सारी दुनिया को प्रकाशित करेंगी। आज दुनिया में जहां कहीं भी दुख है, पीड़ा है, अशांति है, वहां दास धर्म सेवक महाराज दर्शनदास जी द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए लोगों की सेवा में पहुंच रहे हैं। महाराज दर्शनदास जी के पश्चात उनके भक्तगण तथा सचखंड नानक धाम के अनुयायी दास धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरी निष्ठा एवं लगन से कार्य कर रहे हैं। ये महाराज जी के आशीर्वादों का ही फल है। जब तक इस दुनिया में दुख है, अशांति है, पीड़ा है, तब तक दास धर्म के अनुयायी लोगों की सेवा करते रहेंगे और संपूर्ण विश्व में प्रेम, एकता, भाईचारा एवं शांति का संदेश लोगों को देते रहेंगे और दास धर्म का प्रसार सारी दुनिया में होता रहेगा। जब तक सूर्य है, चंद्रमा है, ये दुनिया है, तब तक दास धर्म कायम रहेगा और महाराज दर्शनदास जी हमारे दिलों में रहेंगे। याद करोगे, रो रो के फिर याद करोगे, फिर तानू मैं याद आवांगा। फिर तानू मैं याद आवांगा। मेरिया गल्लां याद करोगे, रो रो के फिर याद करो।